नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में जाकर आप पार्ट 1, पार्ट 2 वॉच करिए एंड देन आप इस पार्ट 3 को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल भी है इजी है मैथ्स, वहाँ जाकर आप मैथ्स सीख सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है इजी है मैथ्स और मैथ्स सीख सकते हैं आप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में वातोसर्जन क्रिया में सहायक होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके रूल्स बता दूं आपको मैं। इसमें आपको मिलेंगे 50 या 54 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे आपको, जो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक्चुअल में आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 54 में से। तो बताइए जल्दी से, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों में वातसर्जन क्रिया में सहायक क्या होते हैं? क्या कॉर्क होते हैं, रंध्र होते हैं, जाइलम होता है या फ्लोएम होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी राइट होगा, रंध्र। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है रंध्र, वो छिद्रों के माध्यम से ही पॉसिबल होती है। पौधों की उम्र का पता आप कैसे लगा सकते हैं? कितना पुराना पौधा है, कितना पुराना पेड़ हो गया है, इसकी उम्र का पता आप कैसे लगा सकते हो? पत्तियों से गिरने से नहीं, रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर बिल्कुल नहीं, पत्तियों के हरे रंग के आधार पर बिल्कुल नहीं, पेड़ों में जो उपस्थित वार्षिक वलय होते हैं इन्हें गिनकर आप पता लगा सकते हैं कि ये वलय को अगर काउंट कर लो आप तो किसी भी पौधे की आयु का निर्धारण आप कर सकते हो। कार्क प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। सुबेरिन से प्राप्त होता है, लैक्टिस से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है, या इन सभी से आपको ये प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, सुबेरिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, आप भी साथ साथ में आंसर देते रहिए। पुष्प का नर जननांग क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से आप थिंक कर लीजिए तो मैं आपको राइट आंसर पे रख लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से आप रीड कर लीजिए। तो इसका जो होगा वो होगा बी। ठीक है, इज इट क्लियर? अनिषेक फलन का उदाहरण है। तो 4 यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, केले दिया हुआ है, पपीता दिया, अंगूर दिया है और ये सभी दिया हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही है? ये सभी के सभी जो है आपके अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। जो पौधे में पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन होता है उसे अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? क्या जाइलम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, वार्षिक वलय, या ये सभी ऐसा काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फ्लोएम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? क्या पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों पर पहुंचाना, या ए व बी दोनों? तो जाइलम जो होता है ये पहला और दूसरा दोनों ही कार्य करता है। इसका मीन्स ये है कि आपका ऑप्शन डी राइट होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीड करिए फ्रेंड्स से। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा? बी, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे भी रीड करिए आप। हरे पौधों में होता है, कवकों में होता है, जंतुओं में होता है, या पराजीवियों में होता है? तो सभी आई थिंक इसका राइट आंसर देने वाले हैं, क्योंकि आप प्रकाश संश्लेषण आप डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये किस में होता है? हरे पौधों में होता है। 11th वाला चलते हैं क्वेश्चन। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। क्या जड़ होते हैं, पत्तियां होती है, फूल होता है, या तना? आपका राइट आंसर क्या है? पत्तियां। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सभी को पता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो ये राइट आंसर होगा आपका ए। आई थिंक आपको लग रहा हो फ्रेंड्स कि ये वीडियो काफ़ी आसान है,
मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल लेकर आने वाला हूँ जीव विज्ञान का। अभी मैं बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया हुआ हूँ, अब जस्ट मैं इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह के हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो आपके और साथ साथ में अगर चैनल के साथ बने रहना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साइड में एक बेल आइकॉन होगा उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 113, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बैंगनी रंग में, लाल रंग में, हरा रंग में या नीले रंग में। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी दर होती है वो होती है लाल रंग में। किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम कैसा होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन का क्रम इस तरह का होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रकाश रासायनिक यांत्रिक में, प्रकाश से रासायनिक में, विद्युत, प्रकाश रासायनिक में, उपरोक्त सभी। देखिए विद्युत वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो गए हैं। और ये जो बोल रहा है प्रकाश रासायनिक यांत्रिक, ये भी गलत है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी राइट है, प्रकाश रासायनिक। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पे। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, रीड करिए फ्रेंड्स इससे भी आप। राइट आंसर इसका है लोहा और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है वो लोहा और मैग्नीशियम है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि उसमें उपस्थित है हरा रंग, क्लोरोफिल, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है आई थिंक ये भी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। अगर जिसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है उन पत्तियों का रंग हरा नहीं रहता है, वह पीली पड़ जाती है। पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? अगर पौधों में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है तो एटीपी पे शुद्ध लाभ कितना होता है? तो ये होता है आपका 8। कितना होता है? 8 होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन्स है, ऑक्सिन्स है या एथिलीन है। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूँ आपको मैं। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? एथिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा है? तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड दिया हुआ है, एथिलीन दिया है, ऑक्सिन दिया है और ए व बी दोनों दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है। दोनों ही हार्मोन्स जो है ये और एथिलीन दोनों ही वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप रीड करिए और थिंक करके राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो ये यहाँ पे आलू दिया हुआ है, तंबाकू, केला और गेहूं। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तंबाकू। साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? आलू में होता है, गन्नों में होता है, नींबू में होता है या मूंगफली में होता है? तो ये जो रोग होता है आपने शायद थिंक कर लिया हो, वो होता है नींबू में। किस में होता है वो? नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीजों में जो सुषुप्त अवस्था रखने के लिए एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? एथिलीन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ऑक्सीजन होता है और जिब्रेलिन होता है। तो क्या होता है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा बी। पौधों में फूल बनने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीड करिए जल्दी से फ्रेंड्स इसे भी। तो साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर है। क्या होगा? साइटोकाइनिन, जो पौधों में फूल बनने में सहायक एक हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति दर्शाता है? तो ये क्या होता है? जैसे ही आप उसे छूते हैं तो वो हलचलें उसमें होने लग जाती है।
तो ऐसा पौधा क्या है? लौकी का है, सरसों का है, अमरवेल का है या छुई मुई का है? तो सभी को पता है ये पौधा किसका है? छुई मुई का है। बंकी टॉप रोग किस पौधे में होता है? जो बंकी टॉप रोग है ये किस पौधों में होता है? तो देखते हैं, ये होता है केले में। किस में होता है ये? केलों में होता है। याद रहेगा। धान में एक रोग होता है खेरा, ये किस कमी से होता है? सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए धान में कौन सा रोग होता है? खेरा रोग धान का होता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए, रीड करिए आप इसे। जिंक। किसकी कमी से होता है ये? जिंक की कमी से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने फिर से दिए हुए हैं। वो किया हुआ था टॉन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आंसर है कंटूर खेती। कंटूर टाइप की जो खेती है वे पर्वतीय भागों में सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। 31 भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई गई है? तो ये बता दूं मैं आपको, जो भूमि का संरक्षण तीनों ही जो सारी खेतियों से होता ही है, तो वनीकरण ले लीजिए आप या पट्टीदार ले लीजिए, कंटूर खेती ले लीजिए, सभी की सभी खेती जो है भूमि का संरक्षण करने का कार्य करती है। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है गाय, चूहा, बकरी। तीनों के तीनों ही उपभोक्ता जो है वो कैसे उपभोक्ता है? आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीड करिए इसे भी आप। तो तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं और प्रायः वे मांसाहारी होते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में। पारिस्थितिकी के उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए, इकोसिस्टम में देखेंगे आप तो उत्पादक कौन होंगे? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो ऐसे उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को उत्पादक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? क्या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आई थिंक सभी ने गैस किया होगा, सीएनजी। निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके, आपने शायद रीड कर ही लिया हो, तो इसका राइट आंसर है 5 जून। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? जो सोइल इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? अतिचरण। अतिचरण मतलब ज़्यादा घास जो चर लेते हैं, और वनोन्मूलन मतलब वनों को काटना वगैरह, भूस्खलन मतलब जो मिट्टी विट्टी कट कर जा रही है उसमें। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो मृदा अपरदन के कारण हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से आप इसे रीड कर लीजिए। तो जो मुख्यतः इसमें कारण है वो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गुर्दे की खराबी के लिए, हृदय की कमजोरी के लिए, मस्तिष्क की बीमारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर जो इसका ECG का उपयोग किया जाता है हृदय की बीमारियों के लिए किया जाता है। शरीर के भीतरी रक्त नहीं जमता है, इसका कारण क्या होता है? जब बाहर रहते हैं तो देखा आपने, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, पर शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? तो इसका एक प्रमुख कारण है उसमें जो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जो होता है, ये ब्लड क्या होता है? क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं है। 41वें क्वेश्चन में चलते हैं हम। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है? थिंक कर लिया आपने? तो इसका राइट आंसर होगा मेलेनिन। मेलेनिन जो है ये त्वचा का रंग निर्धारण का कार्य करता है। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक क्या है?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या ये सभी। तो शिशु का अगर विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है वो होता है प्रोटीन। निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? आम में, नींबू में, मिर्ची में या आंवले में? सभी को पता है आंवले में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है कार्बन। क्या है वो? कार्बन। हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसे भी थिंक कर लीजिए आप। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। काला जर जो है इसकी चिकित्सा का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थिंक कर लीजिए इसमें भी फ्रेंड्स आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मांसपेशियों में निम्न में से किस द्रव को एकत्रित होने के कारण थकावट होती है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे भी राइट रीड कर लीजिए जल्दी से। तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है जिसके कारण आपको थकावट महसूस होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, मूंगफली में, मटर में या चावल में? तो सर्वाधिक प्रोटीन आप देखेंगे तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। चलते हैं नेक्स्ट। अस्थि में किस लवण की अधिक मात्रा होती है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स आपको। तो कैल्शियम फास्फेट की अधिक मात्रा अस्थियों में पाई जाती है। डायबिटीज रोग के मूत्र में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो यूरिया की, कार्बोहाइड्रेट की, शर्करा की या सोडियम क्लोराइड की? तो वो बढ़ जाती है शर्करा की। किसकी बढ़ जाती है? शर्करा की। केले में एक विशेष पुष्पक्रम होता है, वो किस तरह का होता है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसे भी रीड कर लीजिए आप। इसका राइट आंसर जो होगा बी, स्पेडिक्स। निम्न में से सांप घोंसला बनाता है वो होता है नागराज, मतलब कोबरा, यही घोंसला बनाने का कार्य करता है। एड्स का विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रक्त की टी कोशिकाओं का, मस्तिष्क कोशिकाओं का, हीमोग्लोबिन का या किडनी की कार्यक्षमता का? तो रक्त की टी कोशिकाओं, ए ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए राइट होगा। क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है? तो जनन और कायिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कायिक प्रकार की जो कोशिकाएं से जीवों की उत्पत्ति की जाती है, क्लोनिंग पद्धति है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? क्या इसी तरह आप और भी हार्ड लेवल के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द ही आपके लिए सारे हार्ड लेवल में वीडियो बना देंगे जो जीव विज्ञान से संबंधित होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।